हेलो नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपसे का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल में। बच्चों, आज हम आपसे के लिए लेकर के आए हैं मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन। आज की इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो मेरा आपसे से वादा है कि आप मानव कंकाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। और हाँ, जिन बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को और ध्यान से देखें, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपसे इन सारे सवालों को पूछा जा सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मानव कंकाल है क्या। तो देखिए बच्चों, हड्डियों का जो समूह होता है वही मिलकर के कंकाल बनाता है। मैंने क्या बोला? हड्डियाँ यानी जो बोन्स होती हैं, उन सारी बोन्स को एक जगह जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बना देती हैं? कंकाल बना देती हैं। और आप लोग भी देखिए कि आपकी बॉडी में सारी की सारी हड्डियां एक ढांचे के रूप में जुड़ी हुई हैं और वही बनाती हैं आपका मानव कंकाल। तो ये तो बात हो गई कंकाल की। अब ये होता है कि मानव कंकाल से फ़ायदा क्या है। तो देखिए, आपका जो शरीर है उसमें कई सारे मुलायम ऊतक हैं यानी सॉफ्ट टिश्यू हैं। मान लीजिए आपको किसी ने यहाँ चेस्ट पे, आपकी छाती पे मुक्का मार दिया, और अगर कंकाल नहीं होता, ये जो आपकी पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, ये अगर नहीं होती तो मुक्का सीधे दिल पे लगता और दिल आपका फट जाता। तो बेसिकली कंकाल क्या करता है, आपके उन्हीं नरम टिश्यू जैसे दिल हो गया, लीवर हो गया, इन सबको रक्षा देता है, इन सबको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो आप समझ गए कि कंकाल क्या है और कंकाल का काम क्या है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि कंकाल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसको हम मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन को दो प्रकार से बांट सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। एक आपका है अपेंडिकुलर स्केलेटन। और हिंदी मीडियम वाले मत घबराइए, अपेंडिकुलर स्केलेटन को हिंदी में कहते हैं अपेंडिकुलर कंकाल, नाम सेम ही है। और दूसरा होता है आपका एक्सियल स्केलेटन। देखिए, एक है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन और दूसरा है एक्सियल स्केलेटन। और हाँ, मेन बात तो रही गई, आपका जो कंकाल होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206। ये सारी की सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। आपके कंकाल में हड्डियां कितनी होती हैं? 206। 206 बोन्स मिल करके आपका कंकाल बनाती हैं, यानी मानव कंकाल बनाने में 206 हड्डियों का योगदान होता है। लेकिन एक सवाल और आता है, ये जो 206 हड्डियां हैं ये बड़े लोगों में होती हैं यानी एडल्ट्स में, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होती हैं 312 हड्डियाँ। जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं उनमें कितनी हड्डियाँ होती हैं बच्चों? 312 हड्डियाँ। और बड़े लोगों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। तो इतनी बात आप समझ गए। तो हम बड़े लोगों का कंकाल आपसे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो छोटे बच्चों में 312 हड्डियाँ होती हैं वो बड़े होने पे सब एक दूसरे में मिल करके कम हड्डियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होंगी, और नहीं भी पता होंगी तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे बाद में। तो अभी मेन चीज़ देखते हैं। तो ये जो 206 हड्डियां हैं इनमें से अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 126। याद कर लीजिए, 206 हड्डियों में से अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती हैं? 126। और बची हुई जो 80 हड्डियां होती हैं वो किस में होती हैं? एक्सियल में। तो 206 हड्डी 126 हड्डियां किस में होती हैं? अपेंडिकुलर में। और एक्सियल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जितनी हड्डियां बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अपेंडिकुलर कंकाल में आती हैं उनको हम कहते हैं अपेंडिकुलर बोन्स। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स। और इनकी संख्या मैंने बता दिया कितनी होती है? 126। अपेंडिकुलर कंकाल में अपेंडिकुलर हड्डियां आती हैं, अपेंडिकुलर बोन्स आती हैं, जिनकी जो नंबर है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 126। यानी 126 हड्डियां मिलकर के अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। और जो हड्डियां आती हैं एक्सियल में उनको कहते हैं एक्सियल बोन्स, और इनकी संख्या होती है 80। यानी 80 हड्डियां, 80 बोन्स मिलकर के एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं और 126 मिलकर के अपेंडिकुलर बनाती हैं। अब आइए जानते हैं कि एक्सियल और अपेंडिकुलर में अंतर क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी हड्डी कौन से स्केलेटन की है। तो देखिए, बहुत ही बेसिक फंडा है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में वो हड्डियाँ आती हैं जो
मूवमेंट करती हैं, यानी जो हिलती डुलती हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपका कौन कौन सी हड्डी हिल डुल सकती है? तो आपके हाथों को आप ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, ठीक है, कमर हिला सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो जो हड्डियां मूवमेंट करती हैं उनको हम किस में रखते हैं? अपेंडिकुलर में, याद रखिएगा। जो हड्डियां मूवमेंट करती हैं उनको हम रखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और उनको अपेंडिकुलर बोन्स कहते हैं। जो हड्डियां मूवमेंट नहीं करती हैं उनको हम एक्सियल में रखते हैं, और उन हड्डियों को एक्सियल बोन कहते हैं। इतनी बात आप जान गए। तो आइए अब देखते हैं कि अपेंडिकुलर बोन्स में कौन कौन से बोन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका आता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मतलब होता है हैंड। क्या होता है? हैंड। अपर लिम्ब किसको कहते हैं? हैंड को कहते हैं। तो हैंड में आपकी कितनी हड्डियां आती हैं बच्चों? तो आपके हैंड में आती हैं कुल 60 हड्डियां। कितनी? 60। एक हाथ में 30 और दोनों हाथ का मिला करके कितनी होती हैं? 60। तो आप देख लीजिए, 30 + 30, 30 + 30 इक्वल टू 60। तो एक हाथ में 30 हड्डी होती है और दोनों हाथ में कितनी होती हैं? 60। ऐसे ही देखिए लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब ये होता है आपका लेग, यानी पैर जिसको कहते हैं। हाथों में आपकी 60 हड्डियां, दोनों हाथ में कितनी हड्डियां? 60। और दोनों पैर में कितनी हड्डियां होती है बच्चों? 60। एक पैर में 30 हड्डी, तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 60 दूना 120, यानी 120 हड्डियां तो आपके केवल हाथ और पैर में होती हैं। केवल हाथ और पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 120। और यहाँ पे होनी कितनी चाहिए? 126। तो 6 हड्डियां और कहाँ से आती हैं? तो देखिए, 6 हड्डियों में से आपकी पहली हड्डी जो है वो होती है क्लेविकल बोन। पहली हड्डी कौन सी होती है? क्लेविकल बोन। और इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? इनकी संख्या होती है 2। देखिए, क्लेविकल बोन की संख्या कितनी होती है? 2। और घबराइए नहीं, मैं अभी आप सभी को डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा कि क्लेविकल बोन कहाँ होती है, ये लेग में कितनी बोन है, तो देखते जाइए वीडियो। फिर दूसरी बोन आती है आपकी पेल्विक बोन। पेल्विक बोन, और इनकी संख्या भी होती है 2। पेल्विक बोन की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? पेल्विक बोन की संख्या भी होती है 2। और इसके बाद में इसमें आती है स्पैकुला। स्पैकुला, तो स्पैकुला में भी आपकी 2 हड्डियां होती हैं। तो देखिए, 2, 2 4 और 2 6। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों हाथ और दोनों पैरों में मिला के 120 हड्डियां थी, और क्लेविकल बोन, पेल्विक बोन और स्पैकुला 2-2 बोन ये होती हैं, तो टोटल 6 होती हैं। तो अगर हम प्लस करें 120 में 6 तो कितनी हो जाएंगी? 126 हड्डियाँ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके अपेंडिकुलर कंकाल में, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? 126। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करिए, पॉज करिए और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझिए, और कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए ताकि नोट्स भी साथ में आप बनाते चलें। ठीक है? तो आइए, ये तो हो गई अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अपेंडिकुलर कंकाल की बात। अब आइए हम चलते हैं एक्सियल स्केलेटन की तरफ। 126 बोन आपको इधर की पता चल गई। अब हम एक्सियल वाली भी देख लेते हैं 80 बोन्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सियल बोन में आपका आता है सबसे पहले, तो देखिए स्कल जो है, स्कल यानी खोपड़ी, इसको हिंदी में अगर देखें तो खोपड़ी कहते हैं। स्कल को कहते हैं खोपड़ी। तो खोपड़ी, तो ये जो आपका स्कल यानी खोपड़ी होती है, इसमें कितनी बोन्स होती हैं? इनमें होती हैं 22 हड्डियाँ। कितनी होती हैं? 22 बोन्स मिलकर के आपका क्या बनाती हैं? स्कल बनाती हैं। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जिनमें से आपकी जो 8 हड्डियाँ होती हैं उनका नाम उनको हम कहते हैं क्रैनियल। क्रैनियल। और इनमें से आपकी 14 हड्डियां जो होती हैं उनको हम कहते हैं फेशियल। क्या कहते हैं? फेशियल। तो स्कल यानी खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो होती हैं 22 हड्डियां, जिनमें से 8 हड्डियां क्रैनियल होती हैं, यानी जो आपकी दिमाग के ऊपर जो हड्डियां होती हैं उनको हम कहते हैं क्रैनियल बोन।
और जो आपके फेशियल यानी चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं फेशियल बोन। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां। और क्रेनियल आपकी कितनी होती हैं? 8 हड्डियां। तो इतनी बात आप जान गए। चलिए, तो स्कल यानी खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, आप ये समझ गए। फिर उसके बाद में हमारी हड्डियां आती हैं अगली रिब्स की। रिब्स यानी इनको हम कहते हैं पसली। पसली, रिब्स यानी पसली। पसली मतलब जो आपके लंग्स जो होता है, फेफड़े के ऊपर जो आपकी हड्डियां होती हैं वो सारी होती हैं रिब्स यानी पसली। तो ये आपकी होती हैं दोस्तों कितनी हड्डियां? ये होती हैं 24। कितनी होती हैं? 24। ठीक। और उसके बाद में फिर आपका आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है आपका यानी रीढ़ की हड्डी, इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होता है। तो इनमें कितनी हड्डियां आती हैं? इनमें आती हैं 26 हड्डी। कितनी आती हैं? 26 हड्डी। तो ये सारी की सारी हड्डियां किसकी हैं? एक्सियल स्केलेटन की, यानी जो कंकाल आपका मूवमेंट नहीं करता है, जो गति नहीं करता है, चलता फिरता नहीं है, हिल डुल नहीं सकता, उनको हम एक्सियल कहते हैं। और उनमें स्कल यानी खोपड़ी की 22 हड्डियां होती हैं, रिब्स यानी पसली की 24 हड्डियां होती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो 26 होती है। तो होनी कितनी चाहिए? 80। और अभी कितनी हड्डी कम है? देखिए 22, 24 और 26। तो टोटल अगर आप करेंगे तो इनमें अभी कितनी हड्डियां कम आ रही हैं? तो इनमें भी 8 हड्डियां कम आ रही हैं। कितनी? 8। तो एक हड्डी आपकी और होती है, उसको कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम। ये आपकी, आपने देखा होगा जो रिब्स होती हैं वो सब एक हड्डी में आकर के जुड़ जाती हैं। यहाँ बीच में होता ही है एक हड्डी, उसी को हम कहते हैं स्टर्नम। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 1। ठीक। और फिर आपकी ईयर बोन्स। तो ईयर बोन्स आपकी आती हैं एक्सियल में ही। तो वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 6। और एक आपकी बोन होती है, एक तो आपका स्टर्नम हो गया जिसकी संख्या 1 होती है। ईयर बोन यानी कान की हड्डी इसको कहते हैं। ईयर बोन को हिंदी में क्या कहते हैं? कान की हड्डी। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और एक लास्ट आपकी जो बोन है वो है हायोइड। क्या है? हायोइड। हायोइड। ये जो हायोइड बोन है आपकी, ये गले के पास होती है, नेक बोन इसको कहते हैं। तो इसकी संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। तो आइए हम काउंट करते हैं। 22, 24 और 26 ये हो गई। फिर 6, 7 और 8। तो ये सारी की सारी जो हड्डियां हैं ये मिलकर के कितनी हो गई हैं प्यारे बच्चों? 80 हो गई। ये सारी हड्डियां कितनी हो गई हैं? आइए हम कैलकुलेट करके आपको दिखा दें। 22 हड्डी खोपड़ी की, 24 हड्डी पसलियों की, और 26 हड्डी वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, और 8 हड्डियां ये जिनमें एक स्टर्नम होती है, एक ईयरबोन हो, 6 ईयरबोन यानी कान की हड्डियां होती हैं, और एक हायोइड यानी गले की हड्डी होती है। तो इनको कैलकुलेट करते हैं। 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 का 0, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये देखिए 80। तो एक्सियल बोन आपकी कितनी होती हैं? 80 होती हैं, 80 होती हैं। और अपेंडिकुलर कितनी होती हैं? 126। तो ये सारी चीज़ें हमने आप सभी को बता दी। देखा आपने कितना ही आसान सारा सिस्टम था। तो आइए अब हम आप सभी को ह्यूमन स्केलेटन का क्या करते हैं, चित्र बना करके यानी फिगर बना करके आपको समझाते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ पर है। ठीक है। और भी थोड़ा विस्तार से इसको जानते हैं। तो बच्चों, प्यारे छात्रों, प्यारे रसगुल्लों, ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए हम आपको रफली मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन बना करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको खोपड़ी बना लेनी है कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये दांत हो गए, और यहाँ पे आंखें होती हैं ऐसे। इस तरीके से आपको खोपड़ी बना लेनी है। फिर उसके बाद में आपको हड्डी बनानी है। कितनी हड्डी मैंने बताई थी रीढ़ की हड्डी में होती हैं? तो 26 हड्डी। तो आइए 26 बनाते हैं। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो यहाँ तक जा कर के ये बना है। देखिए थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो ये आपने सबसे पहले खोपड़ी बना ली, फिर 26 रीढ़ की हड्डियाँ बना ली। अब यहीं कहीं से हम क्या करते हैं, ये देखिए ऐसे कर देते हैं। ये आपकी क्लेविकल हो गई, ठीक है। और क्लेविकल बोन के बाद में हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे संरचना बना देते हैं। तो ये आपकी पेल्विक बोन हो गई, ठीक है। फिर इसी में से हम क्या करते हैं, ऐसे, तो इस तरफ से भी हम इसको ऐसे ही मिला देते हैं, रफली फिगर है। तो ऐसे ऐसे करके आपने यहाँ पे बड़ा सा स्टर्नम बना देना है जिसमें सारी रिब्स आके जुड़ेंगी। और रिब्स की संख्या हमने कितनी बताई थी प्यारे बच्चों, तो 24 बताई थी। तो इस प्रकार से बना लेनी है। और उन 24 रिब्स में से 4 रिब्स कैसी होती हैं, वो स्टर्नम से आकर के नहीं जुड़ती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम असत्य पसलियाँ कहते हैं, यानी फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो स्टर्नम से जुड़ती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेना है आपको। फिर यहाँ पे पीछे ये जो पखौरा होता है यानी स्पैकुला होता है यहाँ पे इस टाइप से, और यहीं से अपन निकाल लेते हैं हाथ की हड्डी। हल्का लग रहा है ये पूरा, है ना। फिर यहाँ से 2 हड्डियाँ होती हैं ऐसे, और इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे टच करके देख भी सकते हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। तो प्यारे छात्रों कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में फिर ऐसे कर देना है, यहाँ पर ऐसे गोल गोल सा कर देना है। इस प्रकार से, और फिर ऐसे ऐसे कर देना है। और यहाँ से फिर उंगली बना देते हैं इसे। ये देखिए ये हाथ बन चुका है, और इधर भी हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है। फिर अपन बनाते हैं इसके बाद में पैर। तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे कर देते हैं नीचे। यार यहाँ पर भी उंगलियां बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं फाइनली हमारा फिगर जो है वो बन चुका है ह्यूमन स्केलेटन का। अब आइए हम आपको बता देते हैं इनके सबके नाम जो भी हमने आपको लिख कर के दिखाए हैं, तो वो सारा का सारा आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपका हो गया स्कल यानी खोपड़ी, खरबूजे की तरह, है ना। और फिर स्कल में हमने आपको क्या बताया था, इसमें 8 जो है वो क्रेनियल बोन होती हैं और 14 यानी 14 बोन होती हैं फेशियल, यानी 14 बोन आपके थोबड़े में होती हैं, यानी आपके
मुंह जो आपका होता है, जो आपका चेहरा होता है, उसमें कितने बोन होती हैं? 14 बोन। और जो आपके चेहरे के ऊपर जो दिमाग वाला पोर्शन होता है उसको क्रेनियल कहते हैं, उसमें 8 बोन होती हैं। ये आपको हमने बताया था। और स्कल किसका पार्ट है? तो ये आपके एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद में फिर हमने आपको क्या बताया था? ये सारी की सारी रिब्स हैं, यानी इनको पसलियाँ कहते हैं, रिब्स। इनकी संख्या कितनी बताई थी? 24 बताई थी। इनमें से आपकी 4 हड्डियां जो होती हैं वो फाल्स रिब यानी झूठी असत्य पसलियां होती हैं, और बाकी की 22 पसलियां कैसी होती हैं? वो सॉरी, बाकी की जो आपकी 20 पसलियां होती हैं वो कैसी होती हैं? आपकी सत्य रिब यानी ट्रू रिब्स होती हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा ये जो गोल गोल सा है इसको हम कहते हैं स्पैकुला, यानी इसको पखौरा कहते हैं। ये एक इधर होता है और एक इस तरफ होता है, यानी इनमें एक हाथ में एक पखौरा होता है। ठीक है। फिर अगर हम हाथ की बात करें तो ये जो सबसे बड़ी वाली हड्डी है इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। और ह्यूमरस के बाद में आपका आता है, इसके बाद में ह्यूमरस के बाद में 2 हड्डियां आती हैं। एक होती है आपके रेडियस और एक होती है अल्ना। तो जो हड्डी आपके अंगूठे की तरफ होती है उसको याद रखिए, हमेशा अंगूठे से याद रखिए, उसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और जो आपकी कानी उंगली यानी छोटी वाली उंगली की तरफ हड्डी होती है उसको कहते हैं अल्ना। तो जो आपके अंगूठे की तरफ यानी थंब की तरफ होती है वो रेडियस, और जो उसके अपोजिट होती है वो अल्ना। फिर ये जो गोल गोल सा है इसको हम कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। और कार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कार्पल में आपकी होती हैं बच्चों 8 हड्डियां। कितनी? 8, यानी 8 बोन्स मिलकर के कार्पल बनाती हैं। फिर कार्पल के आगे आएंगे तो मेटाकार्पल। ये सारे जो बने हुए हैं ये सब क्या है? मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5 उंगलियां होती हैं अंगूठे को लेके, तो 5 मेटाकार्पल। कार्पल के आगे जो है वो क्या है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, ये समझ गए आप। फिर उसके आगे जो इतनी आपकी अंगुलियां और अंगूठों की हड्डी होती है उनको हम कहते हैं फ्लैंजियस। क्या कहते हैं? फ्लैंजियस। तो ये फ्लैंजियस जो होती हैं इनमें कितनी हड्डियां आती हैं? 14। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं, बाकी सारी उंगलियों में 3 3 हड्डियां होती हैं। तो इस प्रकार से कितनी हड्डियां हो गई आपकी उंगलियों में? 14। और आपके चेहरे में भी 14 हड्डियां होती हैं और इधर भी 14 हड्डियां, यानी आप मुक्का मार के किसी का चेहरा बिगाड़ सकते हैं ना। 14 14 हड्डियां होती हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो पूरा यहाँ से ऐसे सीधा सा ये 26 हड्डियां हमने बनाई थी, ये होती हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां। वर्टिब्रल कॉलम, यानी इनको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसमें कितनी हड्डी हमने बताई थी? 26। कितनी हड्डियां बताई थी? 26 हड्डियां। ठीक है। फिर उसके बाद में देखें तो यहाँ पे जो 2 हड्डियां दिख रही हैं इनको हम कहते हैं पेल्विक। क्या कहते हैं? पेल्विक। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये हमने आपको बताया था। पेल्विक यानी यहाँ पे कमर जो आपकी होती है, कमर मटकाते हैं ना आप लोग डांस करते समय, तो वो क्या होती है? पेल्विक होती है। फिर उसके बाद में अगर आपके ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बोन कोई पूछता है तो वो होता है फीमर। क्या होता है? फीमर। तो पैर की जो जांघ वाली हड्डी होती है उसको कहते हैं फीमर। फीमर। तो एक पैर में एक फीमर और दूसरे पैर में दूसरी फीमर, यानी ह्यूमन बॉडी में कितने फीमर होते हैं? 2। उसके बाद में आप देख सकते हैं गोल गोल सा घुटना जो आपका होता है वहाँ पे एक हड्डी होती है उसको कहते हैं पटेला। पटेला। तो इसकी संख्या होती है 1। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आप अपना टच करके अगर पैर देखेंगे तो एक हड्डी डायरेक्ट आपके घुटने से जुड़ी होती है। तो जो डायरेक्ट जुड़ी होती है उसको अपन कहते हैं टीबिया। क्या कहते हैं? टीबिया। और जो उसके बाद जुड़ी होती है उसको कहते हैं फिबुला। तो टीबिया है जो आपके घुटने से डायरेक्ट जुड़ी हुई, देखिए घुटने से डायरेक्ट जुड़ी हुई है तो ये आपकी टीबिया, और जो उसके बाद नीचे से आती है वो है फिबुला। तो इसी प्रकार से टीबिया और फिबुला इधर भी होती हैं। फिर ये जो गोल गोल सा हमने बनाया हुआ है इसको कहते हैं, देखिए हाथ में जो गोल वाला था इसको कहते थे कार्पल। इसमें कितनी हड्डी? 8। ऐसे पैर में है तो इसको कहेंगे टार्सल। क्या कहेंगे? टार्सल। और इसमें कितनी हड्डियां होंगी? इसमें होंगी 7।
अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हाथ में 8 कार्पल थे, कार्पल में 8 हड्डियां थी और टार्सल में 7 ही क्यों हैं? तो देखिए इसकी ही एक हड्डी जा कर के यहाँ घुटने की हड्डी बन गई है, तो इसलिए इसकी एक हड्डी कम पड़ गई, पटेला एक हो गई और जो टार्सल है उसमें कितनी हड्डियां बची, 7 हड्डियां। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पर मेटा कार्पल था वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटा टार्सल हो जाएगा, मेटा टार्सल। और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें भाई 5 हड्डियां ही होती हैं। फिर उसके बाद में ये पैर की उंगलियों को भी अपन फ्लैंजियस ही कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैंजियस, फ्लैंजियस। और फ्लैंजियस में भी कितनी हड्डियां होती हैं, 14, अंगूठे में 2 हड्डी, बाकी उंगलियों में 3-3 हड्डी। तो इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों आप सभी को पूरा का पूरा ये बना करके ह्यूमन स्केलेटन और उसका लेबल करके अच्छे से दिखा दिया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी उसमें आप अगर लिख रहे हैं, बना रहे हैं साथ में तो और भी अच्छी बात है। और एक हड्डी यहाँ पर ये नेक बोन, इसको हायोइड बोलते हैं, हायोइड। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1। तो टोटल की टोटल हमने 206 हड्डियों को आपको प्रूफ करके दिखा दिया है ह्यूमन स्केलेटन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऑल के बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल में। मिलते हैं आपसे फिर किसी और बेहतरीन वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, गुड डे।